लेकिन उनके पास जाने से पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं, सीधे सीधे एकदम स्ट्रेट। देखते हैं महाराष्ट्र में किसको कितनी सीटें मिल रही है, आइए दिखाइए जरा बड़ा तेजी से। कुल सीट 48 और यहां पर एनडीए जो है 22, अदर्स 1, इंडिया 25। इंडिया 25 इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको सुमेरा बताएंगी। ये देखिए, एनडीए 22, अदर्स 1, इंडिया 25। और देखिए, महाराष्ट्र के बारे में हम कह भी रहे थे आपको कि महाराष्ट्र से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आएंगे, और वो तस्वीर है ये जिसमें एनडीए को 22 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 25 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। इसका ब्रेकअप क्या है वो देखना बहुत दिलचस्प है, बहुत जरूरी है। किसको कितनी सीटें मिल रही है, यानी बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है और बीजेपी के साथ जो उसके अलायंस पार्टनर हैं उन्हें कितनी सीटें मिल रही हैं। तो देखिए, ये है तस्वीर। बीजेपी को 18 सीटें मिल रही हैं और उन्हें नुकसान हो रहा है 5 सीटों का। कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं, उन्हें 4 सीटों का फायदा हो रहा है। शिवसेना को 4 सीटें मिल रही हैं और शिवसेना उद्धव गुट को 14 सीटें मिल रही हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 4 सीटें मिल रही हैं। एनसीपी को, जो अजित पवार गुट है, उसे कोई सीट नहीं मिल रही है, और जो शरद पवार गुट है उन्हें 6 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है, यानी 1 सीट का फायदा हो रहा है। पहले अन्य के खाते में कुछ नहीं था। तो देखिए, ये तस्वीर आपको इस वक्त दिखाई दे रही है जिसमें शिवसेना उद्धव गुट को 14 सीटें मिल रही हैं, शिवसेना शिंदे गुट को 4 सीटें मिल रही हैं, और एनसीपी अजित पवार की जो पार्टी है उन्हें कोई सीट नहीं मिल रही है, और शरद पवार की पार्टी को 6 सीटें मिल रही हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए किशोर तिवारी जी भी हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। किशोर जी, सीधे सीधे मुझे बताइए, ये जो आंकड़ा आ रहा है आपके अनुसार क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है सिंपैथी वेव का उद्धव के लिए, शरद पवार के लिए? चुनाव रहा हमारे अपेक्षा से तो मुझे लगता है ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बीजेपी 6 सीटें और शिंदे 2 सीटों के ऊपर जा नहीं सकते, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में एक तो उद्धव जी की प्रति और शरद पवार जी के प्रति, लेकिन जो कपास और सोयाबीन किसान थे ये वे बहुत नाराज चल रहे थे। बेरोजगारी, महंगाई और मराठी अस्मिता का विषय भी बहुत बड़ा था। अब मुझे मालूम नहीं कि आप बीजेपी को सीटें कौन सी दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जो सीटें हैं वो सब सीटें कांटे के टक्कर में फंसी है। लेकिन कांग्रेस, मुझे लगता है यहाँ पर जो आपने अदर बताया वो भी कांग्रेस के ही रिबेल है, तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि 8 से 10 सीटें मिलनी चाहिए, और शरद पवार जी को भी 6 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए। और जहां तक उद्धव जी की, जिस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, हमारे हिसाब से हमें 20 सीटें मिलनी चाहिए। अब आपके हिसाब से 14 सीटें मिल रही है, लेकिन ठीक है। लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, जो बिग पिक्चर है आपकी स्क्रीन पर है, लगभग 275 सीटों का जो एनालिसिस है, जो एग्जिट पोल है वो आ चुका है। ऊपर देखिए 158 एनडीए, इंडिया 100, और ये बहुमत का चुंबक, ये देखिए 172 दूर है, 100 पर इंडिया है। यहां पर सुमेरा जी हाँ, और ये देखिए यहाँ पर एनडीए का जो दूरी है बहुमत के चुंबक से वो कम होती हुई आगे बढ़ रही है। 114 सीटें ही अब दूर है बहुमत के चुंबक से एनडीए, 158 सीटें उन्हें मिल चुकी हैं, 114 सीट दूर, यानी करीब होते जा रहे हैं वो बहुमत के आंकड़े के पास। लेकिन बीजेपी का नारा तो इससे कहीं ज्यादा का है। वहां तक पहुंचेंगे या नहीं, कहां तक पहुंच रहे हैं, ये भी जानना दिलचस्प होगा। और हमारा एग्जिट पोल आपको वो तस्वीर भी दिखाएगा कि दरअसल 300 पार, 400 पार होंगे या उससे पहले रुक जाएंगे।